Hello बच्चों, let's read the following question. A particle projected from origin moves in xy plane with a velocity v vector is equals to 3 I cap plus 6x j cap, where I cap and j cap are the unit vectors along x and y axis. तो क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल प्रोवाइडेड है जिसको प्रोजेक्ट किया है ओरिजिन से, तो वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है और उसकी कितनी वेलोसिटी है हमें वो दी गई है. आई एंड जे कैप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग रिस्पेक्टिवली हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. जो पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा उस पाथ फॉलोड की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. एंड हमारे ऑप्शंस क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सेकेंड ऑप्शन इज y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. थर्ड ऑप्शन इज y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. फोर्थ ऑप्शन इज y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की, कि कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होता है. इस क्वेश्चन में अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका हमें पाथ फॉलोड का इक्वेशन निकालना है. तो जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ path followed by a projected particle, वो क्या उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? उसमें x and y कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे. इन्वॉल्व x and y कंपोनेंट्स. x and y कंपोनेंट्स जो होंगे उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे. एंड मोर ओवर हमें इसमें वेलोसिटी दी गई है. तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, दैट इज वेलोसिटी. अगर हम वेलोसिटी को लिखना चाहें इन द वेक्टर फॉर्म तो उसे कैसे लिखेंगे? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है. तो यहाँ से हम वी एक्स एंड वी वाई इस गिवन वेलोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे एंड पाथ फॉलोड का इक्वेशन एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमें जो वेलोसिटी दी गई है हम उसको लिखेंगे. कितना वेलोसिटी हमें दिया गया है? वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 6x इंटू जे कैप. एंड हमने जो इक्वेशन वेलोसिटी के लिए लिखा दैट वाज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2. 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी एक्स इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा एंड वी वाई हमें कितना मिलेगा? 6x के इक्वल होगा. तो vx को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर? dx अपॉन dt, क्योंकि x कंपोनेंट है, दैट इज इक्वल्स टू 3. एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt, दैट इज इक्वल्स टू 6x. तो फर्स्ट इक्वेशन पहले तो सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास क्या है? dx अपॉन dt 3 के इक्वल है. तो यहाँ से वी कैन राइट dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू dt. अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास यहाँ तो आया dx, इस साइड क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी टी. dx का इंटीग्रेशन हमें x देगा और 3 dt का इंटीग्रेशन हमें देगा 3 इंटू टी. तो x का वैल्यू आ गया इन द फॉर्म ऑफ टाइम एज 3t. तो अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी हैव dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 6x. अगर यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अब इक्वेशन से, देन वी कैन राइट दैट dy upon dt is equals to 6 into 3t. Hence this is equals to 18 into t. अब dt को 18t से मल्टीप्लाई कर देंगे. So we will be having dy is equals to 18t into dt. अब अगेन हम इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. So इंटीग्रेशन ऑफ dy ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 18t dt. अब वी नो दैट dy का इंटीग्रेशन y देगा. 18 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t dt रह गया, t dt. तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव, t का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dt. तो t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय जो टर्म स्क्वायर आई यहाँ पे वो टर्म आ जाएगी. 2 18 के साथ कैंसिल होकर क्या देगा? 9. सो y इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर. t का वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे? वी हैव फाउंड आउट दैट x इज इक्वल्स टू 3t इन द प्रीवियस इक्वेशन. Hence we can write t is equals to x upon 3. तो इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. So y is equals to 9 into t की जगह पे क्या आ गया? x upon 3 square. Hence we can write y is equals to 9x square divided by 9, which is equals to x square only. So equation of motion क्या हुई? y is equals to
x square. So the final answer is y is equals to x square. अब जो given option में से अगर हम देखें तो first option is y is equals to x square, hence this will be the correct option. I hope you understood it well. Thanks.